ग्रामीण विकास की धुरी माने जाने वाले ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पंचायतों से कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिसमें स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार की बानगी देखने मिल रही है। आज हम पाथरवाड़ा ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। पाथरवाड़ा से बोदा को जोड़ने वाली 100 मीटर की सीसी रोड यहां पर स्वीकृत तो हुई 9 महीने पहले, लेकिन काम धरातल पर 0% भी नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं इस सड़क की। लगभग 9 महीने पहले ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा के द्वारा 3.5 लाख रुपए की राशि 15वें वित्त योजना के तहत यहां पर सीसी सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत कराई गई, लेकिन यहां पर आज दिनांक तक 1% भी काम नहीं हुआ है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। लोग लगातार पंचायत की बॉडी पर, पंचायत के सरपंच सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि बालाघाट जनसुनवाई में जन शिकायत के माध्यम से कलेक्टर साहब को 24 जून को इस भ्रष्टाचार का अवगत कराया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट को भी इस शिकायत का अवगत कराया गया और हमारे इस वक्त 14-15 मेंबरों के साथ में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट को भी इस शिकायत का आवेदन दिया गया है। जबकि सरपंच और सचिव के द्वारा पिछले 2024 नवंबर में ये 3.5 लाख की सीसी रोड स्वीकृत है। ऑलरेडी 15 वित्त आयोग का पैसा यहाँ पर उपलब्ध है और इसमें से फर्जी बिल लगा करके सरपंच और सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत से इन्होंने 94,250 रुपये आहरण कर लिया गया है। और उक्त रोड में बहुत भारी कीचड़ है और बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में बहुत परेशानी आती है। जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते, साइकिल से ढकेलना जाना पड़ता है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में फिर भी यहाँ पर 1 किलो मुरम, 1 किलो गिट्टी और 1 किलो सीमेंट यहाँ पर इस रोड में नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सरपंच सचिव का आलम है। और यहाँ पर सरपंच सचिव के द्वारा जो बिल निकाला गया है वो ऑनलाइन बिल है, जिसमें 23,000 रुपये का 20 mm का गिट्टी का बिल लगाया है। 40 mm गिट्टी का बिल 13,000 रुपये का लगाया गया है। 130 बोरी सीमेंट का बिल लगाया गया है। दूसरा 4 ट्रैक्टर ट्राली रेत का बिल 16,000 रुपये, ऐसा कुल मिलाकर के 94,250 रुपये का बिल निकाला गया है, जो बहुत दुख का विषय है। और जब यहाँ के मेंबरों ने 14-15 मेंबरों ने इसकी शिकायत बालाघाट प्रशासन को की तो आज तारीख तक कम से कम 20 से 25 दिन हो गए। बालाघाट प्रशासन न मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद का कोई अधिकारी आया है और न जिला पंचायत कलेक्टर साहब का कोई अधिकारी आया है, न जिला पंचायत सीओ का कोई अधिकारी और कर्मचारी से संज्ञान लेने की आए। ऐसे में ग्रामीण बहुत आक्रोश है, यहाँ के मेंबर लोग आक्रोश है, क्योंकि उक्त रोड में बहुत परेशानी होती है। बच्चों की परेशानी देखते हुए नहीं बनती, इसलिए हमने पुनः आपसे निवेदन किया है कि आपके माध्यम से इस प्रशासन, जो सोया हुआ प्रशासन है, भ्रष्टाचार की नींद में सोया है, यहाँ के सरपंच सचिव जो सोए हैं और ये लगातार भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। और पाथरवाड़ा की बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनियमितता जहाँ पर भ्रष्टाचार सरपंच सचिव ने किया है। हम प्रशासन से पुनः निवेदन करते हैं कि इसका जांच कराइए और अतिशीघ्र जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई करने का कष्ट करिए। तो अलग अलग बिलों के जरिए, फर्जी बिलों के जरिए यहाँ पर लगभग 94,000 से अधिक राशि पंचायत के सरपंच सचिव के द्वारा आहरण कर ली गई, लेकिन उसके एवज में इस सड़क निर्माण के लिए एक घमेला गिट्टी या फिर रेती तक यहाँ पे नहीं पहुँचाई गई है। ये आरोप है, लेकिन इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशासन तक शिकायत होने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह की जांच नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? श्रीमती रीतू गाराड़ी। किस तरह की परेशानी आप जैसे आमजनों को होती है? आप तो पंच भी है, क्या परेशानी जाती है और इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे एक पंचायत की प्रतिनिधि होने के नाते? इस रोड से बच्चे आते जाते हैं, उनको बहुत परेशानियां होती है। एक दिन पहले मैं जा रही थी इधर, तो एक बच्ची साइकिल से गिर चुकी थी, पर इसके बारे में शिकायत भी करवाए हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप तो पंच है, पंचायत में कोई ग्राम सभा लगती है या कोई मीटिंग होती है, तो उसमें ये मुद्दा उठाए थे आपने? मुद्दा उठाए थे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, क्या जवाब मिला सरपंच सचिव की ओर से? वो तो हाँ बोलते हैं, पर जब मीटिंग खत्म होती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या नाम आपका? रामदास नकपुरे, वार्ड नंबर 14। अब ये वार्ड को तो सुंदर नगर कहूँ या कीचड़ वार्ड कहूँ, ये कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से आने जाने बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। और वहाँ तक कि कोई मेहमान आ गए, ये रोड से जाना पड़ता है, कहीं गिर जाते हैं, कहीं भर जाते हैं।
इतनी परिस्थिति है वार्ड ये नंबर बताइए, पंचायत ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया है, 90,000 के ऊपर की राशि आहरण कर ली गई बताया जा रहा है, तो आप लोग आवाज़ अब तक क्यों नहीं उठा पाए? उठाए आवाज़, कोई सुनवाई नहीं, देखने को तैयार ही नहीं है। पंचायत में अपने वार्ड नंबर को बताए, वार्ड नंबर वहाँ जाके बोलते हैं, कोई जन सुनवाई में कोई काम ही नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार बघेले, उप सरपंच ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा। अच्छा, आप उप सरपंच है, आप उप सरपंच है, आप लोगों की पंचायत की एक बॉडी है, कितने ऐसे पंच है जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में है? 15 पंच इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में। तो आगे क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? जिस तरह से सरपंच के द्वारा धांधली की गई है, एक प्रकार से बिना काम के ही राशि आहरण कर ली गई है। सरपंच बाई का पंचायत में हाँ बोलती है और पंचायत के बाहर उसके पति मना कर देते हैं। अच्छा। कि काम नहीं होना चाहिए। क्यों? जब काम स्वीकृत है तो स्वीकृत काम क्यों नहीं होगा बोल रहे हैं? नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि 9 माह से पहले 94,000 की राशि निकल चुकी है। अब 9 माह में ठंडी का भी समय मिला, फिर पूरी गर्मी भी गई, उसके बाद बारिश लग गई, तो काम नहीं हुआ है। तो हम तो यही समझेंगे कि इनको काम करना नहीं है। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं। पंचों के पास बहुत बड़ा पावर है, वो चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं, धारा 40 के तहत में भी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, ये प्रशासन के ऊपर की धारा 40 लगना चाहिए सरपंच के ऊपर ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में, क्योंकि हर विकास काम में पूरा भ्रष्टाचार है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें अच्छा काम हुआ? अच्छा काम कहीं नहीं हुआ है, चाहे नाली का हो, रोड का हो, या चाहे वो जिला पंचायत से जो राशि मिली है, हमारे उपाध्यक्ष जी ने 5 लाख की राशि दी है तालाब पार पर गार्डन का के लिए, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। पाथरवाड़ा के उपसरपंच है, इनका आरोप है सीधे तौर पर सरपंच सचिव पर कि यहाँ पर स्वीकृत होने वाले अधिकांश कार्यों में केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है, कोई काम धरातल पर देखने नहीं मिलता है और इसी वजह से जनता यहाँ की आक्रोशित है। बारिश के इस दिनों में, बारिश से 9 महीने पहले लगभग ये रोड स्वीकृत हो चुकी थी। अगर सरपंच चाहते, अब नैतिक जिम्मेदारी के तहत अगर काम करवाते तो हो सकता है लोगों को आज सड़क पर नहीं उतरना पड़ता, लेकिन सरपंच ने बिना काम के ही 94,000 की एक भारी भरकम राशि आहरण कर ली और इसी वजह से आज ये लोग सड़कों पर है। आप स्कूल जाते हैं, क्या नाम? क्रिस सुलख है। आप लोगों को क्या दिक्कतें जाती है स्कूल आवाजाही करने में डेली? हमें हर दिन की यही दिक्कत है कि हम लोग जूते पहन कर नहीं जा सकते, कपड़े गंदे होते हैं, और दूसरा ये कि जब भी स्कूल जाते हैं तो कीचड़ बहुत रहता है, कभी कोई साइकिल फिसल जाती है और हम लोग गिर जाते हैं, तो इस कारण कभी कभी हमारे स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। केवल इस समस्या की वजह से आमजन परेशान नहीं है, बल्कि स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं। अधिकांश बच्चे जो है इसी मार्ग से होकर शहर की ओर स्कूल जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही इस कीचड़ की वजह से, दलदल वाले रास्ते की वजह से कई बार परेशानी उठानी पड़ती है। कभी जूते खराब हो जाते हैं, कभी कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ये अनेक समस्याएं यहाँ पर है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान फिलहाल पंचायत के पास नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं प्रशासन से कि इस पूरे मामले की गहन जांच हो, पड़ताल हो और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो।